नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। सैयद शाहनवाज हुसैन, जी हां, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। भागलपुर से 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना उन्होंने किया था और अभी जो संभावित लिस्ट हमारे पास आई है, जो सूत्रों के हवाले से कंफर्म लिस्ट बताई जा रही है बीजेपी के कैंडिडेट्स की, उसमें शाहनवाज हुसैन का नाम नहीं है। मतलब साफ है कि शाहनवाज हुसैन का टिकट कट गया है। लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी, शाहनवाज हुसैन को कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, इसको लेकर के क्या कुछ गतिविधियां होंगी, हमारा सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर आपको बताएंगे। अगली आवाज ज्ञानेश्वर की। साहब, यदि आप देखें भाजपा की सूची तो शाहनवाज हुसैन जो बिहार में अकलियत राजनीति के भाजपा के भीतर सबसे बड़े चेहरे हैं, हुए बुरे तरीके से फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2014 में वो चुनाव भागलपुर में हार गए थे, लेकिन 2014 में चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार सक्रिय रहे भागलपुर में। लेकिन अब उन्हें भागलपुर से टिकट नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने भागलपुर की सीट जदयू के खाते में जाने दे दी है। मतलब भागलपुर की सीट जदयू के खाते में चली गई है और ये खबर चल रही है। अभी खबर यह है कि जदयू वहां से अपने विधायक अजय मंडल को उम्मीदवार बना सकता है। तो ऐसे में शाहनवाज हुसैन का क्या होगा? शाहनवाज हुसैन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है अररिया की सीट पाने के लिए। अररिया में आपको पता है ऐसे भी बहुत कड़ा संघर्ष होगा और उस कड़े संघर्ष के लिए भी सैयद शाहनवाज हुसैन को अररिया की सीट हासिल करने के लिए भाजपा के भीतर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहां अररिया में संजय जायसवाल और शाहनवाज हुसैन के बीच टिकट फंसा हुआ है भाजपा के भीतर। तो देखिए शाहनवाज हुसैन का अंतिम निर्णय क्या होता है। क्या वे अररिया में भी टिकट लेने में सफल होते हैं कि नहीं, यह बात देखनी होगी। दूसरी बात, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय झा, उनका टिकट जो दरभंगा से तय माना जा रहा था जदयू के खाते से, वह सीट भाजपा के खाते में चली गई। तो संजय झा रुआसे हो गए हैं। संजय झा से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो संजय झा अब दरभंगा से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरभंगा सीट भाजपा के खाते में गई है। वहां नीतीश मिश्रा जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बेटे हैं, उनका नाम चल रहा है, या गोपाल जी ठाकुर का। तो संजय झा वे शख्स हैं जिन्हें के बारे में कहा जाता था कि दोबारा भाजपा के करीब नीतीश कुमार को ले जाने में बड़ी भूमिका रही। वे भी टिकट से अब वंचित होते दिख रहे हैं। तो ये दो बड़ी खबरें जो हैं बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है कि शाहनवाज हुसैन टिकट से वंचित हो रहे हैं और संजय झा की जो सीट है दरभंगा, जिसके बारे में कहा जा रहा था, वह भाजपा के खाते में चली गई है। संजय झा ने दरभंगा के चुनाव लड़ने के लिए क्या नहीं किया। लगातार एयरलाइंस और वहां एयरपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने अभी इंडिगो से भी बात की थी, पहले स्पाइस जेट से बात करी थी, और दरभंगा में एयरपोर्ट बनाने में संजय झा की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा था। एम्स के लिए भी वे प्रयासरत थे, अरुण जेटली के बेहद करीबी माने जा रहे थे। और इसके साथ ही औरंगाबाद से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि औरंगाबाद में जो मौजूदा सांसद है सुशील कुमार सिंह, जिनका टिकट कट गया है, कहा जा रहा है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मतलब भाजपा से बागी हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में वे औरंगाबाद में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दिख सकते हैं आपको। तो ये लगातार इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है, आपको लगातार आपको हम बताते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, तो कुछ ही देर में और कुछ बड़ी ब्रेकिंग के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आपने सुन लिया, अररिया वो सीट हो सकती है जहां से शाहनवाज हुसैन को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अभी भी संशय के हालात बने हुए हैं। लाइव सिटीज पर लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले सीधे आप तक, और लाइव सिटीज के इस महा कवरेज में आप वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। इसके साथ ही साथ विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।